हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोटेरिया का सामान्य अध्ययन 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आया था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यह स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी कि बहुत यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसे मृत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथन जो 1 और 3 जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है कथन सत्य है। देखते हैं, कथन 1 में दिया गया है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के तटीय नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये दोनों जो है, एक और पहला कथन और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति जो होता है वो कब होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगता है चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। और सूर्य ग्रहण लगता है कब। तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। और बुध पूर्णिमा के दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। तो यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से शीर्ष स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है, सही है। दूसरा नंबर है डोवर जल संधि जल डमरू मध्य जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि जो है वो बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर को नहीं जोड़ता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है डेविस जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर की खाड़ी और बाफिन की द्वीप को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ओलिविया रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रचलित है। तो भीतर कनिका जो है वो ओलिविया कछुआ के लिए प्रचलित है। यह है कहाँ। तो यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा में है, हरियाणा में। पेरियार जो है यह है केरला में है, केरला में है। और सिमलीपाल भी जो है ये भी कहाँ है। तो ये भी उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन में हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो वह जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो वह जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेजन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो वो पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था एजी ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने जो था वो प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था एजी ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो कौन सा है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है 1, 2 और 3 जो है वो तीनों जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है माही नदी और तीसरा है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है 583 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और महानदी की कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है तीनों जो है नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये जो है कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो हो जाएगा वो ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है वो हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न से किसका बहुलक है? तो रबर जो है वो निम्न से किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कौन? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल दर्पण होता है, समतल और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। रवाकरण विधि, निस्यंदन विधि, आसन विधि और ऊर्ध्वपातन विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इलेक्सिन हार्मोन जो होता है ये तीनों हार्मोन मादा जनन अंग के हार्मोन है, ये स्राव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है विटामिन को किससे रिलेटेड है, किस चीज़ की कमी से होता है? तो टेकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी होता है, ये हो जाएगा 1 का 3। नेप्थोक्विन जो होता है, नेप्थोक्विन ये जो है चोट लगने पे क्या हो जाता है? रक्त का थक्का जमने से अधिक स्राव होता है, थक्का न जमने से अधिक स्राव होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, बी का 1 नंबर। थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और इसके कमी के कारण बेरी होता है। और साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को गड़बड़ियाँ के लिए दिक्कत है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का 4 नंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है?
तो ये संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध किया गया है भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। बी देखते हैं, अनुच्छेद 32 जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कथन दो जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न से कौन सा जो है वो सही है? तो कौन सा सही है ये देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1, 2 और 3 जो है वो सही है। देखते हैं कथन 1, 2 और 3 वाला। पहला कथन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये सही है। कथन 1 जो है वो सही है। कथन 2 जो है देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी। कथन दूसरा भी जो है वो सही है। कथन तीसरा जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी जो है वो क्या है तो सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। कथन 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी जो है वो विशेषताएं हैं। देखते हैं पहला कथन में, पहला है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्ति का हस्तांतरण, ये भी जो है सही है। दूसरा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। कथन 2 भी जो है वो सही है। कथन तीसरा जो है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, ये भी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। आसफ अली जो थे वो पहले रेल मंत्री थे, सरदार पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे, और आर.के. सरूख शेट्टी जो थे ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृत का आरक्षण, ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? अवध जो है वो राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति उसको भी बोलते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन? तो ये शामिल नहीं था, अवध जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 ईस्वी में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1930 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूली स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था एन.जी. रंगा के द्वारा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था एन.जी. रंगा के द्वारा। ये कब किया गया था? तो 1936 में जो था ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में किया गया था इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो अस्वीकार किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 के लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो ये जो है ऑप्शन गलत, ये जो है सही, ये जो है नहीं था, बाकी सभी जो था ये सही हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है क्या है तो संबंधित है। पहला देखते हैं, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठित किया गया था। यह भी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठित किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कथन दूसरा है, सैफुद्दीन किच्चुल डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार के विरोध में सभा का आयोजन किया था। यह भी जो है वो सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। इसके हिसाब से कथन के जालियांवाला बाग कांड के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? तो पाया गया हड़प्पा सभ्यता काल में ही चांदी पाया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्ष ने। हर्षवर्धन जो थे वो शिलादित्य की उपाधि धारण किए थे। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी। अशोक का शासनकाल था 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और कनिष्क का शासनकाल था 78 ईस्वी से 104 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वो माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किया गया था धर्मपाल शासक के द्वारा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किया गया था धर्मपाल के द्वारा, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो वह भेजा था बिंबिसार ने भेजा था। निम्न से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो वह भेजा था बिंबिसार भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? ये आया था 1333 ईस्वी में आया था और इसको दिल्ली के काजी था वो नियुक्त कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो तारीख मुबारक शाही पुस्तक जो था वो याहमा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचना किया गया था ये पुस्तक तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा रहा है लॉर्ड एलिन लिथुओ का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा है। इसका कार्यकाल था कब से कब तक? तो 1936 से लेकर के 1936 से 44 तक इसका कार्यकाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है क्या? तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं किया जाता है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो नहीं जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है वो समाप्त कर चुके हैं। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो यह ब्रह्मदत्त को हराकर जो है वो अंग को मगध राज्य में मिला लिया था बिम्बिसार। इसने मगध की राजधानी राजगिरी बनाया था। बिम्बिसार जो था वो मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजगिरी बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसने जो था बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। इसकी हत्या जो था इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिम्बिसार की हत्या कौन किया था? इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही इसका हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। इसने 32 वर्षों तक शासन किया। कौन? अजातशत्रु जो था वो 32 वर्षों तक शासन किया था और बिम्बिसार जो था वो 52 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र जो था उदयन कर दिया था। अजातशत्रु की हत्या कौन किया था? उसके पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना किया था। उदयन जो था वो पाटलीग्राम की स्थापना किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लिया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक ने अपनी राजधानी जो था वो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर लिया। कालाशोक ने अपनी राजधानी जो था वो वैशाली से पुनः क्या लाया? फिर पाटलिपुत्र को स्थापित किया। बिम्बिसार जो था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिम्बिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जो था वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था तथा बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बना। बिम्बिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु उसका जो पुत्र था अजातशत्रु वो जो था जैन धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में, लेकिन बाद में वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कालाशोक हुआ था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ था। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा जो था वो कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंद था। नंद वंश का संस्थापक महानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। इस तरह जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य जो था वो इम्पोर्टेंट दिया गया था, उसको भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कृपया जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और अभी SSC GD का एग्जाम आने वाला है और सीटेट से रिलेटेड जो भी है जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। कृपया पूरा वीडियो जो है वो शुरू से लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।